राम श्री रामचरितमानस के लंका कांड में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया और किस प्रकार से आगे का वृतांत होता है। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले। सुर सुमन बरसई हरस संकुल, बाज दुंदुभि गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। ये कारणों के भी परम कारण, ये सदा करुणा करने वाले, ये सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमासान नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है। श्री जटा मुकुट प्रसन्न, बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल समेत उडगन भराजई, भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर, कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठे विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीचों में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह रहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सूर्यवृंद, बालू की से सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री राम जी ने कृपा दृष्टि की, वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकट धरनी कसी परी। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। जुबती वृंद रोवत उठी दाई, तेई उठाई रावण पई आई। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उसको उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखित करई पुकारा, छूटे कछ नहीं बस पुब संभारा। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। उर ताड़ ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष कमट सही सकई न भारा, सो तनो भूमि पर्यों भरी छारा। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वहीं तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहू न धीरा। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य नहीं किया।
बुझ बल जीत्यऊ काल जम साई। बुझ बल जीत्यऊ काल जम साई, आज पर्यऊ अनाथ की नाही। तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वहीं तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। श्री राम जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब दिश पे निति नावई माथा। ये नाथ विधाता की सारी दृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख ये अनुचित नाही। किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा गए। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं। काल विवश पति कहा न माना, अज जगन्नाथ मनुज करि जाना। ये पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करे धनुज कानन, दहन पावक हरे स्वम। जेई नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजो नहीं करुणामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। आजन्मत पर द्रोरत पापोदय में, तव तनु अयम। तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम, अह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीनहि भगवान। एह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समूह दूसरा कोई नहीं। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समान को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबई सुख माना। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। और अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ वादी। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। वे सभी रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निहार कर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। रुदन करत देखी सब नारी, गयों विभीषण मन दुख बारी। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा विलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजय आयुष दीना। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण ते बहुविधि समुझायो, बहुरे विभीषण प्रभु पै आयो। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु जी के पास लौट आए।
कृपा दृष्टि प्रभुताय विलोका करो क्रिया पर हरि सब शोका। और प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। कीन क्रिया प्रभु आयुष माने, विधिवत देश काल जिय जाने। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देही, मंदोदरी आदि सब देही, तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुण, गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियों से तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आय विभीषण पुन सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। सब क्रियाक्रम करके बाद में विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीला। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नल नील जामवंत और मारुति सब नीतिपूर्ण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें सब मिल जाऊं विभीषण साता, सार्यों तिलक कर्यों रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरेस कपि अनुज पटावऊं। और आप सब विभीषण के साथ जाकर उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, की नहीं जाए तिलक की रचना। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। सादर सिंहासन बैठारे, तिलक सारे स्तुति अनुसारी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरि पान सबई सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पै आए। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुवीर बोले कपिलीने, कई प्रिय वचन सुखी मन सब कीने। तब रघुनाथ जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। कि ये सुखी कई बानी सुदा, सम बल तुम्हारे रिपु भयो। पायो विभीषण राज त्यों, पुर जसु तुम्हारो नित नयो। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुख किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया है। मोई सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परत प्रीति जो गाइए। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाइए। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारे शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अगाई कपिपुंज। बार बार सिर नावहि, गए सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोल लियाऊं हनुमाना, पुण्य प्रभु बोल लियाऊं हनुमाना। लंका जाऊं कयऊं भगवाना, समाचार जानकी सुनावऊं। तासु कुशल ले तुम चले आवऊं। फिर प्रभु ने हनुमान को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसको कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर मऊ आए, सुनि निशिचर निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी
उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूरैते प्रणाम कपि कीना, दूरैते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। हनुमान जी ने कहा, ये माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है। अभी चले राज विभीषण पायो, अभी चले राज विभीषण पायो, सुन कपि वचन हर्ष उरि छायो। और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। और इस प्रकार से हनुमान जी सीता जी को ये समाचार दे देते हैं। जय श्री राम।